ये बताइएगा, वज़ीर ख़ज़ाना तो कहते हैं कि IMF की मुशावरत से ये रिलीफ पैकेज दिया है, लेकिन बतौर मईशतदान बताइए, क्या पाकिस्तान ने इशारा कर दिया है कि वो IMF के प्रोग्राम से निकल रहा है? पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम से निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह यह है कि हमने मईशत में स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की हैं और हम IMF से हर कीमत पर वो प्रोग्राम बरकरार रखेंगे ताकि हमें बाहर से कर्जे मिलते रहें। उसके लिए जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जी हम जून तक नहीं इजाफा करेंगे, तो ये IMF को ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आपका अगला रिव्यू जो है वो तो जुलाई में है। $1 अरब की किस्त तो हमें मिल गई है ना, अब अगला रिव्यू जो है वो तो जुलाई में है। हम जून में जो बजट लाएंगे उसमें 500 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाएंगे जो आवाम पर जाएंगे, और बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख जो है वो बढ़ाए जाएंगे ताकि ये कंपनसेट हो जाए। और बजट आएगा जून के पहले हफ्ते में गालिबन, और रिव्यू जो होगा वो जुलाई में होगा। तो IMF को इन्होंने यही कहा है कि भाई ये है। अब अगर वो नहीं भी मानते तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता है जो माजी में हम करते रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि अमेरिका से हम दरख्वास्त करते हैं। हमने 2009 में भी की थी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था जिसको बरतानिया ने सौदा करार दिया था और जिसकी वजह से वॉर ऑन टेरर हम लड़े थे। $59 बिलियन के लॉसेस हुए थे, मगर उसके बयान मौजूद है कि हम IMF से आपको कर्जा दिला देंगे, नंबर एक। दूसरा, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, शायद अभी पता नहीं, तो यूरोपीय ममालिक और जापान ने एक खत लिखा है, ओपन लेटर, और वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ये ऐलान करे कि रूस जारियत का मुर्तकिब हुआ है। तो किसी और मुल्क को तो उन्होंने नहीं कहा। अब वो हमारी अफगान पॉलिसी पे भी इंटरफेयर करेंगे। अमेरिका से जब हम दरख्वास्त देंगे IMF का प्रोग्राम रिव्यू करो, यानी 500 अरब के टैक्सेस लगाने के बाद अब यूरोप जो है वो GSP प्लस स्टेटस जो एक्सपोर्ट का है उसमें भी ये कंडीशन लगाएगा, IMF भी अपनी शराइत लगाएगा और अमेरिका भी अपने शराइत लगाएगा। उसके अपने हमारी सलामती के लिए ख़तरा होगा, मईशत से खिलवाड़ होगा, नंबर 2। और तीसरी बात ये थी कि मईशत के संगीन ख़तरात इसके लिए नाफिज होंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात करते जिसका वायदा इमरान साहब ने 10 नुकाते हिकमत अमली में किया था, तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे आपको बता दूं, 30 रुपया लीटर आज की तारीख में हम पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी कर सकते थे। मैं साबित कर सकता हूँ, 30 रुपीज़ पर लीटर, नंबर एक। 900 अरब रुपए इनको मिल सकता था जो टैक्स एमनेस्टी लाए थे 2019 में, उसमें कानून बना दिया गया था, और वो कानून ये था कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जो दुनिया की तारीख में सबसे कम शरह टैक्स पे एमनेस्टी आई थी, उसमें ये कहा था जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जो मुल्क के अंदर असासे नाजायज़ हैं जी, जिसकी तफसीलात हमने जमा कर ली हैं, हम उनको जब्त कर लेंगे। तो हमने तफसील से रिसर्च करके मैंने बताया ये 900 अरब रुपया आपको मिल जाएंगे फटाफट, क्योंकि तफसीलात आपके पास हैं। वो चोरी का पैसा है, कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाया है उसने और डिक्लेयर नहीं किया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, बैंकों को भी, तो वो 900 अरब लेना चाहिए कानून के मुताबिक, वो भी नहीं लिया। तो अब कौम को ये बताना होगा कि जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी जिसमें यह था कि 100 दिन के अंदर अदल पर इंसाफ पर अपनी टैक्सों की पॉलिसी आ जाएगी, मईशत दस्तावेजी हो जाएगा, GST जो है 17 से 7.5% पर आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, तो आप 30 रुपए कम करते और कई सौ अरब रुपए आवाम को रिलीफ देते। अगर तो पहले तो हमें ये बताया जाए ये क्यों नहीं कर रहे, 100 दिन के अंदर करना था। डॉक्टर साहब वो तो नहीं हुआ, वो तो अब हमारे सामने है, खान साहब खुद भी मान रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई। अब ये जो रिलीफ पैकेज दे दिया ना, उसको आप कर लें, सूबे में कर लें, जहाँ KP में उनकी अक्सरियत है, पंजाब में, वहां तो कर लेना। प्रॉपर्टी में है, वहां पर एग्रीकल्चर में है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का वायदा उन्होंने किया था 2013 में, KP में वो नहीं किया, आज तक नहीं किया प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। डॉक्टर साहब गुजारिश है, ये जो 10 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 4 महीने तक बढ़ेगी नहीं, बल्कि ये कम हो गई है। अब जब जुलाई में बढ़ाएंगे तो ये सारा मल्टीपल इसका इफ़ेक्ट होगा, तो ये फिर बहुत बड़ी कीमत हमें, यानी लेवी भी हमने ज़ीरो कर दी, सेल टैक्स भी जो है उसमें भी कमी कर दी, तो ये फिर इकट्ठे बोझ डाला जाएगा सार्फिन पे, बिजली का भी और पेट्रोल का भी। नहीं मोहतरम, उसमें 2 अल्फाज और हैं इनके। एक, हमें इनको कर्जा लिया था हमने, IMF ने हमें दिया था खुद $1.4 अरब का कोविड-19 के लॉसेस में, वो अभी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो इसको डाइवर्ट करेंगे। फिलहाल कोविड लॉसेस में तो अब हो नहीं रहे हैं, तो वो पैसा इनके पास आ जाएगा। तरक्याती अखराजात में कई सौ अरब रुपए की कटौती इसी माली साल में करेंगे,
नंबर 2। और तीसरी ये था कि सूबों को मजीद कहेंगे, पंजाब को खास तौर से जहां इनकी हुकूमत है, कि आपको NFC अवार्ड के जो पैसा मिला है, आप मेहरबानी करके उसको पूरा खर्च ना करें, फाजिल रखें, ताकि ये जो लॉसेस हैं, बजट खसारा हमारा ना बढ़े। ये बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई शुबा की बात ही नहीं। और तालीम के बजट में भी पिछले दफे भी कटौती हुई थी, अब के कटौती होगी, और नए कर्जे तेज रफ्तारी से ले लिए जाएंगे, खासतौर से डोमेस्टिक कर्जे भी। और जैसे मैंने कहा कि IMF का प्रोग्राम चूंकि जुलाई में रिवाइव हो जाएगा, बजट के आने से जो कुछ तबाही होगी, मगर चूंकि वो डिफ्यूज हो चुकी होगी, ये जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल थी, जब एक दफे डिफ्यूज हो गई तो उस वक्त वो कहेंगे जी कोविड-19 का था, यूक्रेन का मसला आ गया, फलाना मसला आ गया, तो बहुत सारे जवाब आ जाएंगे। और ये अगली हुकूमत चाहे इनकी हो, उसको ये जवाब मिल जाएगा कि जिस तरीके से आज हम कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जी PMLN ने रुपए की कदर को मसनूई तौर से जो है कम रखा था, उसी किस्म के इक़दाम हमने अब कर लिए हैं, जो इस हुकूमत को भी जवाब मिलेगा, अगली हुकूमत को भी मिलेगा, कि आइंदा भी IMF के पास जाएं और जो है ना ये जो खराबी पैदा हो गई है उसको ठीक करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, कौमी असास से तेजी से बेचने की कोशिश की जाएगी। और उससे ये जो सलामती के खतरात मैंने बताए हैं, अमेरिका ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान में इंटरफेयर इसलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान को इमदाद देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन का खत जो है ना कोई मामूली बात नहीं है। और किसी आपने कहा उन्होंने जी डॉक्टर साहब आपने बड़ा मुफस्सल इसको बताया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। के वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि जो काफ लीग है, बिलखुसूस चौधरी परवेज़ इलाही, वो इमरान खान का जो कैंप है, हुकूमत और अपोजिशन, इससे मुलाकातों का क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ज़हूर इलाही पैलेस आए, चौधरी बरादरान से मुलाकात की, प्रेस रिलीज़ आई कि इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। ये तो क्लाइमैक्स हो गया एक तरह से जो प्रेस रिलीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले आज परवेज़ इलाही साहब से आपकी मुलाकात भी हुई। ये सारा जो सियासी हिजान है, इसको लेकर मुस्लिम लीग काफ हकीकतन क्या सोच रही थी, और अपोजिशन ने जितना ज़ोर लगाया, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, सिराजुल हक साहब, सब उनके यहाँ गए, फिर उनको लेकर आए, बातचीत हुई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जो हकीकी सोच थी अपने सियासी मामलात को लेके, वो क्या थी? देखिए, चौधरी बरादरान से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ होता है। एक तो उनकी सोच और अप्रोच जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है। वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि वो जनाब एक वक्त आप बिल्कुल आसमान पे चढ़े होते हैं, फिर आप ज़मीन पर आते हैं, फिर आप आसमान पे चढ़े, यानी क्या वजह है? मरियम साहबा भी खामोश हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो नैरेटिव होता है वो मफादात के ताबे होता है, और मफादात भी ऐसे नहीं जिनका कोई कौम से, मुल्क से, सियासत से हो, वो ज़ाती मफादात होते हैं। अगर पार्टी के मफादात हों, सियासी मफादात हों, तो फिर भी कोई ना कोई बर्दाश्त या काबिल कबूल हो सकते हैं, सिर्फ ज़ाती मफाद होता है। जो मैंने तासुर उस वक्त लिया था, अब तो खैर मुलाकात होगी, उस वक्त भी मुझे यही महसूस हुआ था कि जो बर्फ़ पिघली थी और आए थे शहबाज शरीफ साहब और फिर जरदारी साहब भी, इस वक्त एक सोच है मियाँ नवाज शरीफ की और एक सोच है मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल की जो क़यादत है, सफ़े अव्वल की क़यादत है। उसमें शहबाज शरीफ साहब से लेकर बाकी आप गिनते जाएं, ये सभी लोग हैं, तमाम जो लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सोच, चौधरी साहबान की सोच, आसिफ ज़रदारी की सोच, वो सबकी यही है कि असम्बली को, पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये मजाक ख़त्म होना चाहिए कि जी 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद आपको पार्लियामेंट पसंद नहीं है या आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो आप इसको तोड़ फोड़ करें। उन्हें जी इस पर तो सोच विचार हुई हर सतह पे कि अदम एतमाद का आइनी हक इस्तेमाल करके इमरान खान को फारिग कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान किसी के लिए अब काबिल कबूल नहीं है।